जिन लोगों को खरीदना है वो आप खरीद सकते हो, बिकॉज़ हो सकता है आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से सूट करे। हो सकता है कि आप इसके बाद कोई और चीज़ लेना ही पसंद ना करो, आपको इतना ज़्यादा पसंद आ जाए। लेकिन फॉर मी इस क्लेंजर की आप इतने लोगों से तारीफ सुनोगे कि यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेक्सचर है, कमाल का क्लेंजर है, मेकअप को रिमूव करना हो या नॉर्मल आपको अपना फेस क्लीन करना हो, बहुत अच्छा है। इंग्रेडिएंट वाइज अगर मैं देखूं और इसकी रेटिंग्स देखूं तो वाकई में अच्छा है, लेकिन यार मेरी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। आज से 7 साल पहले भी सूट नहीं कर रहा था, आज भी सूट नहीं कर रहा। दोस्तों काफ़ी दिनों से मेरे पास में एक ही क्वेरी आ रही थी कि भैया सीटाफिल के क्लेंजर के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, क्या ये क्लेंजर वाकई में बहुत अच्छा है जितना कि हम रील्स में सुनते हैं या हम वीडियोज़ पे देखते हैं, तो क्या सच्चाई है इस क्लेंजर की। बिकॉज आप लोगों को इतना तो ट्रस्ट हो गया है आपके भाई पे कि मैं जो बोलूँगा एटलीस्ट आप लोगों के भले के लिए बोलूँगा, बिकॉज मैंने इतने सारे डिबंक वीडियोस बनाए हैं ना कि इतने सारे स्टार प्रोडक्ट्स की मैंने सच्चाई दिखाई इस चैनल पर, तो लोगों को वो चीज़ें पसंद आती हैं। देखिए दोस्तों, सीटाफिल एक ऐसा चीज़ है जो मेरे लिए बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, बिकॉज वो आपको आगे पता चलेगा वीडियो में। तो इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बच रहा था, बिकॉज ये आई थिंक आप बोल सकते हैं सबसे पॉपुलर क्लेंजर है आज की डेट में, और आई थिंक 2-3 सालों से लगातार ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बारे में आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से, बहुत सारे यूट्यूबर्स से सुनते हैं कि यार सीटाफिल का क्लेंजर तो लाइक अमेजिंग है। एंड बहुत सारे डर्मेट्स हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है और उनकी फर्स्ट चॉइस हमेशा सीटाफिल का क्लेंजर रहता है। अगर आप एक ग्लोइंग स्किन अचीव करना चाहते हो या कोई भी एक नॉर्मल सा स्किन केयर वीडियो हो तो उसके अंदर इसको ज़रूर ऐड कर देते हैं। लेकिन मेरे केस में सब कुछ उल्टा है। अगर मुझे चॉइस मिले एक सीटाफिल क्लेंजर को यूज़ करने की, आई वुड रादर नॉट यूज़ इट, बिकॉज मेरे को ये जो क्लेंजर है इतना ज़्यादा बकवास लगा। बकवास क्यों लगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब मैंने इसको अपने स्किन के ऊपर यूज़ करना शुरू किया एंड इट ब्रोक मी आउट लाइक हेल। आई नो इसके बाद में अपग्रेड हुआ है, ये आज से 6-7 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको। उसके बाद से फॉर्मुलेशन काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं इसके अंदर। तो मैंने रिसेंटली इसको वापस से ऑर्डर किया था देखने के लिए कि क्या वाकई में कुछ चेंज आया है नहीं आया। एंड आप मानोगे नहीं, क्लेंजर की मेरे से इतनी खतरनाक दुश्मनी हो चुकी है कि सिर्फ 3 दिन मैंने इसको यूज़ किया है, यहाँ पर एक पिंपल आ गया है, यहाँ पर एक पिंपल आ गया है और एक यहाँ पे पिंपल आ गया है। मतलब 3 पिंपल्स आ गए हैं। ये 3 पिंपल आई थिंक 3 महीनों में मुझे नहीं होते, लेकिन सिर्फ 3 डेज ऑफ यूज़ के बाद में मुझे ये 3 पिंपल्स आ गए। अब मैं ये नहीं कहता कि ये क्लेंजर बेकार है या प्रोडक्ट बेकार है, बिकॉज वही वाला क्लासिक एग्जाम्पल हो गया कि हर चीज़ हर इंसान को सूट नहीं करती है। तो ये सीटाफिल मेरे लिए कुछ इस तरह का ही है कि ये मेरे को तो सूट नहीं करता। इस क्लेंजर की आप इतने लोगों से तारीफ सुनोगे कि यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेक्सचर है, कमाल का क्लेंजर है, मेकअप को रिमूव करना हो या नॉर्मल आपको अपना फेस क्लीन करना हो, बहुत अच्छा है। इंग्रेडिएंट वाइज अगर मैं देखूं और इसकी रेटिंग्स देखूं तो वाकई में अच्छा है, लेकिन यार मेरी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। आज से 7 साल पहले भी सूट नहीं कर रहा था, आज भी सूट नहीं कर रहा। तो मेरी ऑडियंस है जो कि मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहती थी, तो भाई मेरी तरफ से तो मैं इसको आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता। मैंने इतने सारे क्लेंजर, इतने सारे फेस वॉशेस ट्राई करे हैं एंड किसी के साथ भी मेरे को 1% कोई एक छोटा सा व्हाइट हेड भी नहीं हुआ। लेकिन इसको यूज़ करते ही पता नहीं ऐसा क्या है कि मुझे 3 से 4 पिंपल्स होते हैं। मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स देखे हैं, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स के अंदर है मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर चुका हूँ। पहले मुझे लगता था कि शायद नियासिनामाइड से मुझे एलर्जी है, नियासिनामाइड मुझे सूट नहीं करता, लेकिन लास्ट 4 से 5 महीनों से मैं नियासिनामाइड सीरम यूज़ कर रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा जो फेस वॉश है उसके अंदर नियासिनामाइड है, कभी कोई दिक्कत हुई नहीं। इवन मेरे टोनर में भी नियासिनामाइड था, तो मैंने इतना ज़्यादा नियासिनामाइड यूज़ किया है तो मेरा डाउट था वो निकल जाए, तो मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर रिसेंटली 3 दिन मैंने इसको यूज़ किया और मेरी स्किन ब्रेकआउट होना शुरू हो गई। तो ऑब्वियसली इट डजंट वर्क फॉर मी एंड मेरी तरफ से सीटाफिल बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है आप लोगों को। आपके लिए या आपके फेवरेट यूट्यूबर की तरफ से या आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की तरफ से होगा ये बहुत अच्छा क्लेंजर या बहुत अच्छा प्रोडक्ट, मेरे लिए नहीं है। बस मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को ख़रीदना है वो आप ख़रीद सकते हो, बिकॉज हो सकता है आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से सूट करे। हो सकता है कि आप इसके बाद कोई और चीज़ लेना ही पसंद ना करो, आपको इतना ज़्यादा पसंद आ जाए। लेकिन फॉर मी मुझे नहीं पसंद आया। एक कमी इस क्लेंजर की मैं और आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगता है। 125 ml की क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती। 125 ml मुश्किल से 1 महीना लास्ट करेगा, क्योंकि क्लेंजर थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ होता है।
और इसकी जो प्राइसिंग है अभी 577 रुपीज़ है। 577 रुपीज़ थोड़ा सा मेरे हिसाब से प्राइजी है। इसी रेंज में बहुत सारे अच्छे क्लेंजर भी आपको मिल जाते हैं। डॉट एंड की का आता है, प्रीमियम ब्रांड्स भी आ जाते हैं कुछ इसके अंदर। मिनिमलिस्ट का भी एक क्लेंजर आता है जो 250 से 300 रुपये का आ जाता है, डिसेंट ब्रांड है। मतलब इससे तो सारे सस्ते ही आते हैं और इसके जैसे ही उनके रिजल्ट हैं। तो जिन लोगों को प्राइसिंग का इशू नहीं है वो तो डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन जो लोग बेचारे बजट वाले लोग हैं और मेरी ऑडियंस आई थिंक 18 से 24 वाली है, तो ये मोस्टली स्कूल और कॉलेज जाने वाली ऑडियंस है, तो इनके पास इतना पैसा नहीं होता ऑनेस्टली बताऊं तो ऑब्वियसली तुम लोगों के लिए तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम आता है सेटाफिल का वो बहुत अच्छा है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। बस मॉइस्चराइजर तो अच्छा है सेटाफिल का, लेकिन मेरे को क्लेंजर सूट नहीं करता। मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड होती है एंड इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, लाइक बहुत ही जल्दी, एंड आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ फेस पे लगाया है। तो मॉइस्चराइजर मेरी तरफ से आप यूज़ कर सकते हो, बट क्लेंजर मत करना यार मेरे हिसाब से तो। बाकी यार आपकी चॉइस है, आपका पैसा है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे कमेंट्स इस वीडियो के नीचे भी आ सकते हैं कि अरे भाई मेरे को तो बहुत अच्छे सूट कर रहा है, मैं लास्ट 10 साल से 100 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हो सकता है यार आप 10 साल से 100 साल से यूज़ कर रहे हो, बट आप कर रहे हो, बट मेरा काम है जो मैं अपनी ऑडियंस के सामने अपनी चीज़ें रखूं। बिकॉज मोस्टली जो मैं रिव्यूज़ करता हूं दोस्तों, वो जो मुझे पसंद होता है या मुझ पे जो जिस तरह का इफेक्ट आता है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। बिकॉज मैं ऐसी कोई चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकता ना जो मैंने खुद ने यूज़ नहीं करी हो और मैं आपको बोलूँ कि नहीं नहीं सब खरीदो, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं, फोटो लगा के ये करते हैं वो करते हैं, बट जब खुद पे इस्तेमाल नहीं किया तो आप कैसे बता सकते हो वो चीज़ अच्छी है बुरी है। बहुत सारी चीज़ें ऑन पेपर अच्छी होती है, जैसे ये क्लेंजर है, ऑन पेपर इसके इंग्रेडिएंट्स देखो बहुत ही कमाल के हैं। पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, पोर्स को मिनिमाइज करता है और कॉम्बिनेशन तो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मेरी तो सेंसिटिव स्किन भी नहीं है, मेरी तो स्किन ऐसी है कि हाँ बहुत हार्श मैंने केमिकल्स झेले मेरी स्किन के ऊपर, कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक छोटा सा क्लेंजर खराब कर रहा है। सो आई थिंक ज़्यादा बोर कर दिया मैंने आपको इस वीडियो में। सो अगर जिन लोगों को खरीदना है दोस्तों, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट का आइकन आ रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके बाय कर लेना, लेकिन संभल के। थोड़ा सा छोटा पैक खरीद लो अगर आता है तो। आई थिंक छोटा सा पैक भी आता है इसका जो शायद 75 ml का आता है, तो वो खरीद के देख लो, अच्छा लग रहा है तो यूज़ करो, अदरवाइज मेरी तरह तुम भी गालियाँ देना शुरू कर देना इसको। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है किसी भी रीजन से तो लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रहे, जय श्री राम।